हाय एवरीवन, वेलकम टू डिजिटल जीके क्लासेस। तो आप सभी के साथ कुछ इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन जो है मुझे शेयर करना है। आपका जो नेक्स्ट सीटेट होने वाला था जुलाई में, प्लस आपका डिजी लॉकर में जो सर्टिफिकेट फंस चुका है, इसका क्या इम्पैक्ट होगा। जो लोग अभी बीएड जो है कर रहे हैं और वो अगला सीटेट का प्रिपरेशन कर रहे थे पीआरटी का, उनको अब क्या करना चाहिए, क्या वो शामिल हो पाएंगे भी या नहीं, और अगला सीटेट होने में क्या इसका प्रभाव पड़ेगा, कहीं वो आगे तो नहीं चला जाएगा, सब पे हम डिटेल में बात करने वाले हैं। तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। यहाँ से आपको सीटेट यूपीटेट की प्रिपरेशन कराई जाएगी। फिलहाल जो है यूपीटेट की प्रैक्टिस जो है और क्लासेस स्टार्ट हो चुकी हैं। सीटेट का भी हम यहीं से कराएंगे क्योंकि मैंने ऑलरेडी सीटेट यूपीटेट दोनों क्लियर किया हुआ है। तो उस बेस पे मैं आपको ऑथेंटिक ही इन्फॉर्मेशन भी शेयर करूंगी, प्लस साथ में पढ़ाऊंगी भी। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। देखिए, वीडियो स्टार्ट करने से पहले एक फ्री में कुछ चीज़ें मैं आपको बताना चाहती हूँ, क्योंकि आप में से बहुत सारे लोग जो है कमेंट कर रहे थे कि टेक्स्ट बुक में उन्होंने पास तो परचेज कर लिया है बट वो प्रीवियस पेपर कर नहीं पा रहे थे। तो फिर सारी चीज़ें चेक करने के बाद से मुझे पता चला, वो मैं आपको शेयर कर रही हूँ। इसमें आपका पैसा नहीं लगेगा, बट हाँ, आपको फैसिलिटी, आपकी सुविधा आपको जरूर मिल जाएगी। आपका प्रॉब्लम जो है वो सॉल्व हो जाएगा। सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगी कि जिन लोगों ने भी 5 अप्रैल से पहले जो है टेक्स्ट बुक में पास परचेज किया था, कितने भी महीने का, आपने 12 महीने का, 1 महीने का, 1 साल का, 6 महीने का, आपकी वैलिडिटी के अकॉर्डिंग ही आपको इस पर सुविधा मिलेगी। बट याद रखना, 5 अप्रैल से पहले जिसने परचेज किया उसी को फ्री में मिलेगा। कैसे? देखिए, क्या हुआ, आपने पास परचेज किया था बट आप प्रीवियस से पेपर कर नहीं पा रहे होंगे ऑनलाइन की तरह। आप ऑफलाइन में उसको डाउनलोड तो कर पा रहे थे, बट ये क्वेश्चन आ रहा था कि हम टेस्ट क्यों नहीं दे पा रहे हैं प्रीवियस से पेपर मॉक की तरह। जैसे मॉक में होता है ना, आपको टाइम चलता है, वैसा आप नहीं दे पा रहे थे। वो ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि टेक्स्ट बुक पे अभी एक नया प्रोडक्ट आया है, पास प्रो। तो जो भी आपका प्रीवियस पेपर था ना, वो सब आपका पास प्रो में चला गया और आपका जो पास में जो चीजें मिली थी वो लॉक हो गया। तो अब क्या करना है आपको मैं एक कूपन कोड बता रही हूँ, स्क्रीन पर भी दिख रहा होगा, फ्री में है। आपको केवल जो है टेक्स्ट बुक पे ही पास प्रो लिख देना है। आपने परचेज किया ही है, आप पास प्रो जैसे ही लिखोगे तो आपके लिए सारी चीजें अनलॉक हो जाएंगी और आप प्रीवियस ईयर पेपर को ऑनलाइन मॉक टेस्ट की तरह जो है कर पाएंगे। ठीक है, अब आप सोचोगे कि आखिर में ये पास प्रो क्या है, तो यहाँ पे स्क्रीन पे आपको दिख जाएगा, क्योंकि ये पास प्रो में क्या है कि आप री अटेम्प्ट कर सकते हो। इसमें बहुत सारे एग्जाम्स, प्रैक्टिस, सारे स्क्रीन पे आपको दिख रहा होगा कि इसके अंदर क्या क्या फैसिलिटी आपको मिलेगी। बट अगर आपने पास लिया है तो भी अच्छा है, आप उसमें भी सारी चीजें जो है कर सकते हैं। और अगर जो लोग अभी परचेज करना चाहते हैं तो आप पास प्रो भी कर सकते हो। बट ये ऑफर सिर्फ और सिर्फ उन्हीं के लिए है जो ऑलरेडी जो है पास खरीद के परेशान हो गए थे कि हमारा क्यों नहीं ओपन हो रहा है, उनके लिए है। आप इसको कूपन कोड की तरह यूज कीजिए, पास प्रो, और फ्री में जो भी दिक्कत आ रही थी उसका सोल्यूशन मिलेगा और आपके लिए अनलॉक हो जाएगा। ठीक है, तो प्लीज कमेंट करके बताना कि किसके किसके साथ ये दिक्कत हो रही थी प्रीवियस ईयर पेपर को लेकर, और क्या पास प्रो यूज करने के बाद से आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हुई है या नहीं हुई है। टेलीग्राम पर भी मैंने इसलिए भेज दिया था क्योंकि मुझे पता चला कि आपने पास तो खरीदा है बट आपको बहुत परेशानी हो रही है, इसलिए मैंने सोचा कि मैं आपको बता देती हूँ और ये मेरा फर्ज भी बनता है आपका कोई भी प्रॉब्लम हो उसका सोल्यूशन बताने के लिए। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। देखिए, नेक्स्ट सीटेट का सबसे बड़ा एक चीज मैं आपको बताना चाहूंगी। आपको ये पता है कि जब सीटेट का जो सर्टिफिकेट है डिजी लॉकर में आ जाता है, उसके बाद से ही अगले सीटेट की जो है तैयारी होती है। बट यहाँ पर सबसे मेन चीज क्या हुआ, किसी को पता नहीं था। बीच में सब कुछ ये जो है बीएड और बीटीसी की लड़ाई की वजह से एक और मुद्दा सामने आ गया। अभी तक केवल यूपीटेट के बच्चे सफर कर रहे थे, बट अब सीटेट के भी बच्चे सफर करने लगे। बट याद रखना, ये मैं उत्तर प्रदेश की बात कर रही हूँ, इलाहाबाद हाईकोर्ट के द्वारा जो चीजें आई हैं। बट सीटेट या सीबीएसई ऐसा तो करेगा नहीं कि कुछ स्टेट का निकाल दे और कुछ स्टेट का छोड़ दे, क्योंकि आपको पता है कि सुप्रीम कोर्ट का फैसला आना बाकी है। तो जब तक आपका डिजी लॉकर नहीं आएगा, इतना याद रखो, तब तक आपका अगला सीटेट नहीं होगा। कहीं ना कहीं इसका प्रभाव भी सीटेट पे पड़ेगा, क्योंकि आपको पता है कि 90 दिन हो चुके हैं बट अभी तक सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर सुरक्षित करने के बाद भी अपना फैसला नहीं दिया है। जब तक सुप्रीम कोर्ट का फैसला नहीं आएगा तब तक आप सभी का डिजी लॉकर में जो है सर्टिफिकेट नहीं आएगा, और जब तक आपका सर्टिफिकेट नहीं आएगा अगला सीटेट जो है वो थोड़ा सा डिले हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल, मान लो अगर अप्रैल के महीने में नहीं आता है, मई में आ रहा है, मई के लास्ट में, तो आपके पास समय कितना बचा, क्योंकि 2 महीने तो चाहिए होंगे नोटिफिकेशन के पहले, तो फिर कैसे हो पाएगा जुलाई में। ठीक है, तो बस यही एक प्रे है कि जितना जल्दी सुप्रीम कोर्ट अपना फैसला दे। अभी जो चीजें सुनने में आ रही हैं वो मैं आपको बता रही हूँ, सीबीएसई ऑफिस के द्वारा जो पता चला है कि आपका अपडेट तो हो रहा था और शायद इसी हफ्ते में आपको पता चलने वाला था आपका ओरिजिनल जो है सर्टिफिकेट, बट अब जो है उसमें भी डिले होगा क्योंकि अब वो नहीं दे सकते हैं। और ये भी जरूरी नहीं है कि अलग अलग स्टेट का दे दें और यूपी का छोड़ दें। दूसरी चीज़ कि क्या जो लोग बीएड कर रहे हैं वो अगले सीटेट में शामिल होंगे या नहीं, क्योंकि आप भी आप में से बहुत से लोग हैं जो बीएड कर रहे होंगे, उन्होंने यही सोचा होगा कि बस इस बार अच्छे से तैयारी करके अगले सीटेट की तैयारी, अगला जो होने वाला है हम उसमें अच्छा नंबर स्कोर करेंगे। तो देखिए, मैं आपको एक चीज़ बोलना चाहूँगी, आप अपने प्रिपरेशन करते रहो।
ठीक है, क्योंकि किसी को भी नहीं पता है सुप्रीम कोर्ट ने क्या चीज़ सुरक्षित, मतलब क्या ऑर्डर सुरक्षित किया, ये किसी को भी नहीं पता है किसके पक्ष में होगा। तो इसलिए आप अपनी प्रिपरेशन करते रहो, पेपर 1 पेपर 2 दोनों, क्योंकि अगर आपने पेपर 1 की भी तैयारी की वो आपका कुछ नुकसान नहीं देगा। ऐसा नहीं है कि आप उसको पढ़ लोगे तो आपका जो है मेमोरी जो है वो धीरे धीरे खत्म हो जाएगी, ऐसा कुछ नहीं। क्योंकि ऐसा मैंने इसलिए बोला क्योंकि बहुत से लोग बार बार ऐसा कमेंट करते हैं कि बीएड बाहर हो चुका है या बीटीसी बाहर हो चुका है, ये जो 2 गुट में बट चुका है। ये इन लोगों को मैं एक चीज़ बताना चाहूँगी, देखिए कौन अंदर है कौन बाहर है इससे फ़र्क नहीं पड़ता है, नौकरी मिलना जरूरी है, ठीक है, इसलिए आप पढ़ाई करते रहो। दूसरी चीज़ कि क्या शामिल होगा या नहीं शामिल होगा, इस पर भी मैंने आपको बताया था, डिटेल में बताया था कि अलग अलग स्टेट में अलग अलग हाईकोर्ट के माध्यम से जो चीज़ें सामने आती हैं, वहाँ पर तो यही पता चला कि बीएड को जो है प्राथमिक से एलिजिबल ना होने के लिए आपने राजस्थान का देखा होगा, इलाहाबाद हाईकोर्ट का देखा, और कहीं पर डीएलएड को बंद करने की बात चल रही है। तो अब ये सारी चीज़ें ना सुप्रीम कोर्ट के ही ऊपर डिपेंड करती है। जब तक उनका फैसला नहीं आएगा आपको ऐसे विवाद वाली चीज़ें देखने को मिलती रहेंगी। और सीटेट के साथ जो चीज़ हुआ है वो किसी को पता नहीं था कि कब इस पर रिट फाइल कर दिया गया, कब ये सारी चीज़ें सामने आ गई। तो ये एक चीज़ की वजह से सीटेट का जो सर्टिफिकेट है उसमें डिले होगा, अगला सीटेट होने में भी टाइम लगेगा। और जो लोग बीएड कर रहे हैं कहीं ना कहीं उनको भी थोड़ी बहुत जो है, थोड़ी क्या बहुत ज़्यादा टेंशन भी हो रही होगी। बट आप इन सब चीज़ों को इग्नोर कीजिए, प्रिपरेशन करते रहिए, क्योंकि अगर फैसला ये आता है कि सभी लोग जो है वैलिड हैं, फिर आप भी जानते हो उसके बाद से आपको भर्ती बहुत सारी देखने को मिलेंगी, फिर कहीं ना कहीं आपका नुकसान भी हो सकता है, ठीक है। इसके अलावा कोई भी डाउट हो आप प्लीज़ मुझे बताइएगा। और अभी आप इन सब चीज़ों से हट के अपने D++ की प्रिपरेशन पे ध्यान दो, क्योंकि वो अप्रैल के मंथ में नोटिफिकेशन आ सकता है और उसमें आप सब भी एलिजिबल होंगे, बीएड वाले भी एलिजिबल होंगे। बस यही है जैसा केवीएस में हुआ था कि सुप्रीम कोर्ट के अधीन होगा, क्योंकि आपको ही पता है सुप्रीम कोर्ट के फैसले के आने में काफ़ी टाइम लग रहा है। और ऐसा नहीं है कि 90 दिन के अंदर ही इनको देना है, क्योंकि इसके पहले अभी आपने देखा होगा 1-1 साल का भी समय लगा हुआ है, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। बस ये मान के करो कि आप भी शामिल हो, उसके हिसाब से प्रिपरेशन करते रहिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।